गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 है हमारा लिंग। ठीक है, इंग्लिश में इसको बेटा जेंडर बोलते हैं। तो लिंग होता क्या है? एक ऐसा शब्द जिससे आपको ये पता चले कि जो भी इसमें करता है या करने वाला है वो कौन है, आदमी है या औरत है। ठीक है, जिस भी संज्ञा शब्द से आपको ये पता चल जाए कि ये आदमी कौन है, ठीक है, ये आदमी है या औरत है, तो उसी शब्द को हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। अब इसमें देखिए, जैसे माली पौधे सींच रहा है, तो पौधे कौन सींच रहा है? माली सींच रहा है। अब माली आदमी है या औरत है? तो माली क्या है, यहाँ पर आदमी है। तो कौन से शब्द से आपको पता चला कि वो आदमी है? यहाँ पे माली लिखा हुआ है। लेकिन दूसरे में यहाँ देखिए मालिन पौधे सींच रही है, यहाँ पर माली सींच रहा था, यहाँ लिखा हुआ है मालिन पौधे सींच रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है मालिन से कि ये औरत है, यहाँ माली से हमें पता चल रहा है कि वो आदमी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, लिंग हो गए, क्योंकि इन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि जो करने वाला है वो आदमी है या औरत है। ठीक है, अब यहाँ पर पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, आदमी है पिताजी। तो दूसरी तरफ क्या है, माताजी खाना बना रही हैं। माताजी क्या कर रही है, खाना बना रही हैं। तो ये क्या, माताजी कौन है, औरत है, स्त्री है। उसके बाद है अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक आदमी हो गया। उसके बाद है अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका औरत में आ जाती है। तो जिस भी शब्द से आपको ये पता चल रहा है कि आदमी है या औरत है, उसको लिंग कहा जाता है। अब जो इसकी परिभाषा रहेगी वो क्या रहेगी, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है। संज्ञा के जिस भी रूप से कि वो आदमी है या औरत, ठीक है, हमें इस बात का पता चलता है, तो उसी को हम लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। अब जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें दो तरह के लिंग होते हैं। ठीक है, जो लिंग है उसको दो भागों में बांटा है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसके लिए आता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, कि आदमी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये आदमी है, औरत नहीं है। ठीक है, तो आदमी के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो शब्द औरत के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जिन शब्दों से ये पता चलता है कि ये औरत है, वो स्त्रीलिंग शब्द हो गए। तो इसमें अब हम आगे देखते हैं। पहला है पुल्लिंग, तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है कि ये आदमी है, वो पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे मुर्गा, बैल, शेर, मोर। ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके, पुल्लिंग, क्योंकि ये आदमी जाति का बोध करा रहे हैं। इनमें कोई भी औरत जाति है, मुर्गा, शेर, बैल, मोर में से नहीं है। ठीक है, उसके दूसरी तरफ हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आ गए। अब स्त्रीलिंग मतलब जिनसे औरत जाति का बोध होता है। मुर्गी, गाय, बकरी, मोरनी, ये सारी क्या हैं, अब वो शब्द हैं ये जिनसे कि हमें ये पता चल रहा है कि ये आदमी है या औरत है। ठीक है, तो ये आपके पुल्लिंग थे और उनके नीचे उनके स्त्रीलिंग दिए हुए हैं। अब आगे है यहाँ पर बच्चों शब्द है, ये शब्द आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, कुछ पुल्लिंग है, उनके स्त्रीलिंग आपको बनाने हैं। जैसे कि पिता का क्या हो जाता है, माता, राजा का रानी के साथ होता है, बैल का गाय होता है। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, इनको सबको पूरा करना है। ठीक है, इन सब को आपको याद करना है अच्छे से। जितने भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपके यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनको अच्छे से आप याद करोगे। अब जो इसमें आगे दिया हुआ है आपका, वो देखिए, स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा है, लिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं, तो दो भेद होते हैं लिंग के,
पुल्लिंग से बोध होता है किसका? पुरुष जाति का। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? औरत जाति के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, चित्र के अनुसार आपको देखना है इनका नाम क्या है। ठीक है, और फिर नाम से आपको देखना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, और वो यहाँ पर लिखना है। जैसे ये घोड़ा है तो घोड़ा किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद है राजा, ये भी पुल्लिंग में आता है। बैल, सॉरी क्या है ये? तो ये बैल आएगा, इसमें पुल्लिंग आएगा। ठीक है, और इस तरह से सारे आपको क्या करने हैं, ये ऐसे ही भरने हैं। अब इसके बाद आगे देखिए क्या है, ग भाग में उचित लिंग लिखकर रिक्त स्थान भरिए। बाजार गई है, तो कौन गई है? यहाँ पर देखिए आपको विकल्प दिए गए हैं, माता जी या पिता। तो गई है हम समझ गए माता जी हैं। अब कपड़े धो रहा है, धोबी या धोबिन? तो धोबी आएगा इसमें। दूध देती है कौन, गाय या बैल? तो गाय आ गई। पढ़ रही है कौन, बालिका या बालक? तो बालिका आएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से इनको पूरा करना है। उसके बाद आते हैं आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हैं। राजा का क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। ऊँट का ऊँटनी, मोर मोरनी हो जाएगा। विदुर का क्या हो जाएगा? विधवा। गायक का गायिका, और सेवक का हो जाएगा सेविका। ठीक है, तो ये क्या है, इनके हमने लिंग बदले हैं। अब तक हमने किए हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने, अब हम करेंगे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना। तो शेरनी का क्या? शेर आ जाएगा। हलवाइन का हलवाई हो जाएगा। कुतिया का कुत्ता हो जाएगा, और बेटी का बेटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। पहला है लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो। भाई जिस भी रूप से या जिस शब्द से हमें ये पता चले कि आदमी है या औरत, उसी शब्द को हम लिंग कहेंगे। उसके बाद है लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के 2 भेद है बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग के 2 भेद हो गए। और लिंग किसको कहेंगे? जिस शब्द से हमें किसका बोध हो, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, वो शब्द लिंग कहलाते हैं। तो आपको ये समझ आ गया, इसको अच्छे से करना है। ठीक है, इसकी जो भी एक्सरसाइज है उसको भरना है, और इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। और जो शब्द दिए गए थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले, वो सारे शब्द याद करने हैं।